एक प्लेयर है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और वो है वैभव सूर्यवंशी। आपने इतने प्लेयर्स को देखा है, कोहली से लेके रोहित शर्मा वगैरह वगैरह, विदेशियों सबको देखा है। आप जब एज अ अंपायर जिसने इतना अनुभव हासिल किया, आप वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें क्या अलग है, और क्या वैभव सूर्यवंशी का कोई तोड़ आपको दिखता है? देखिए, एक तो उसमें बैकलिफ्ट है ना उसकी, वो जो बैट यहाँ से लेके दोबारा ऐसे ऊपर लेके जाता है फिर लेके आता है, वो एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है उसकी। बहुत लोग लगे हुए हैं कि कहाँ से कैसे करें, पर वो बहुत स्मार्ट लड़का है। आप अगर ध्यान से उसको टीवी पे देखें, जब तक वो बैटिंग करने आता है या बैटिंग खत्म नहीं करता, वो और तरह का है। आप देखिए, वो पिच पे आके बैठेगा, उसका फोकस अलग होता है। जैसे ही आउट हो जाता है वो एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। तो बहुत जल्दी चेंज करता है और वो बहुत स्मार्ट है। इज अ वेरी शार्प गाय विद स्किल, क्योंकि आप इतने बड़े बॉलर्स को आप सिर्फ स्किल से नहीं मार सकते, बहुत लोगों पे स्किल है। वो तो उस बहुत शार्प है, बहुत जल्दी जज करता है। और साथ में ये जो एक्स्ट्रा बैकलिफ्ट वाला उसका है ना, ये औरों से अलग है। जो बैट आता है वो इतना तेज आता है कि वो, आप देखिए, हल्के से मारेगा और 6 हो जाता है। बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। फिटनेस पे थोड़ा काम करे। मैं तो, मुझे एक बार मिला है एयरपोर्ट पे, बहुत ही हम्बल है। मैं कभी नहीं मिला, उसने मुझे पहचाना, मुझसे मिला, पैर छुए। वो पैर छूने का तो का है, बड़ा ही हम्बल, आपने देखा होगा सभी के। और मुझसे कुछ ऐसे, मैंने कहा अपने मन से करता रहना भाई, जो भी करना बस फिटनेस पे काम करता रहियो। फिटनेस पे इसलिए क्योंकि ना आजकल इतने फॉर्मेट हो गए, इतना क्रिकेट खेला जाता है, आपको फिट होना जरूरी है। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना काम फिटनेस पे भी करें, क्योंकि आपने T20 भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, फिर रणजी ट्रॉफी भी खेलनी होगी, फिर मल्टी डे भी खेलना होगा। और ये तो इसको तो टारगेट भी किया पीछे लोगों ने, बहुत की। श्रीलंका ने किया। और ये होता है यार, विराट के साथ भी था। अभी उसको मीडिया भी टारगेट करेगा, उसका हर मैच हर बॉल देखी जाएगी। तो उसको स्मार्टली सबसे निकलना होगा, आई थिंक। नहीं, एक इकोसिस्टम लगा हुआ है कि जैसे मतलब उसको हर मैच में 100 ही मारना होगा या 50 ही मारना होगा। 25 मारे तो देखो सूर्यवंशी फेल हो गया। अरे बिल्कुल, मैं मीडिया के भी लोग हैं। और अभी देखना, अब कुछ अपोजिशन जो टीम्स होती हैं उनके लोग भी टारगेट करेंगे। ऐसे होता है, जो आपका मेन प्लेयर होगा ना, उसको पहले माइंड गेम्स। माइंड गेम्स। जैसे विराट को ऑस्ट्रेलिया में क्राउड भी रूट करता था, स्मार्ट था, उसने चैलेंज तरह लिया। इसको भी लेना पड़ेगा। मेरे घर कर लेगा। देखो अभी श्रीलंका में इसने किया ना कितना, उसके बाद फिर किया ना 29 बॉल पे 90 है कुछ। लेकिन क्या शॉट है मारता है भाई, मतलब इंसल्टिंग है बहुत से बॉलर्स के लिए। बड़े बड़े बॉलर आप देखिए ना, बुमराह को पहली बॉल पे 6 मार दिया, ठीक है चलो मार दिया, फिर मार दिया उसी ओवर में एक बार और। दूसरे बॉलर भी आ रहे हैं, उनको पता मारेगा, फिर मार रहा है। आप सोचिए पैट कमिंस को एक ओवर में अभी उसने आईपीएल में 4 छक्के मारे थे। कोई मामूली बात नहीं है भाई। पैट कमिंस आईपीएल खेले कहीं खेले, है तो वो पैट कमिंस ही भाई, और उसको भी लगेगा कि 15 साल का लड़का 4 छक्के मार रहा है। और आप देखिए ना, ये सब वो लोग हैं जो पहले वीडियो में इसके साथ बैठते हैं, सारा एनालाइज करते हैं, कहाँ टप्पा मारो, कहाँ पैर चल रहा है, इसका तो पैर आधा निकल रहा है, इसका थोड़ा निकल रहा है, इसको दूर डालो, उसके बाद मार रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है जी, मतलब कैसे डिफाइन करो। मुझे एक चीज़ और लगती है जो मतलब एज अ अगर मैं कहूँ क्रिकेट फैन कहूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि वो हर बैट्समैन ये चाहता है कि वो पहले से ना सोचे कि क्या बॉल आने वाली है या वो क्या मारने वाला है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अभी ये कर पा रहा है। वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है कि मुझे यही मारना है या यही बॉल आएगी। ये आई थिंक आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला। ये बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत मुश्किल है। ये मतलब कहना बड़ा सिंपल है, लेकिन इतना आसान है कि हर बॉल से पहले अपने आप को रिफ्रेश कर लें। शायद वो उसका है, मतलब वो हर बॉल से पहले जीरो में रहता है और जैसी बॉल है वैसे रेट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जैसे एक बार मेरे ध्यान में कमेंट्री सुना था, तो कुछ मैच टाइट था, तो किसी कमेंटर ने, गोरे ने मतलब अंग्रेज ने बोला कि सिंपल गेम, रन ए बॉल। सनी भाई बोले कि रन ए बॉल इज़ नॉट दैट सिंपल। तो मतलब कहना है बेसिक्स वही, लेकिन उसको बार बार ऐसे करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो वो इतना लाइमलाइट में है वो बच्चा। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके फादर मदर, वो जो उसका जो वहाँ पे सब ठीक है मामला, वो अच्छी बात है। आपको कोई लूप होल दिख रहा है वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में? ऐसा कुछ नहीं, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत जल्दी हम लोग पीछे भागना शुरू करते हैं। क्योंकि क्रिकेटर ना, खासकर बैट्समैन, ऊपर नीचे होगा 2-3 बारी। अभी बैट फेस भी आएगा, अच्छा भी आएगा, लेकिन जो जो स्किल और जो दिमाग उसके पास है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो ये सब होगा, बीच में फेल भी होगा, क्रिकेट में होता है ऐसे। तो वो टाइम उसको निकालना होगा और मीडिया भी पीछे पड़ेगा। लेकिन टैलेंट आउटस्टैंडिंग है जी। मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा। मैंने क्रिस गेल भी देखा है। इनफैक्ट मैं और क्रिस गेल भी थे, बात कर रहे थे, हे मैन व्हाट प्लेयर यू हैव। आई सेड ही इज़ लाइक यू, नो ही इज़ बेटर देन मी। ये क्रिस गेल ने बोला? ऐसे बोले उन्होंने। हाँ, देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। एक उस टाइप का आदमी, उसका भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ने पे ही आ गए हैं। तोड़ देगा भाई जो हालत है। हाँ, जो हालत है वो कभी भी टूट जी जाए। जी ऑलमोस्ट जी, टूट ही गया था। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट टूट गया था। तो ये 90s में वो बार बार आउट हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कोई चिंता की बात है या चलने देना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाइट बॉल से वैसे भी ना आप 100 बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप, अब मेरे ख्याल से वाइट बॉल में कोई प्लेयर 70-80 बना रहा है, बहुत बड़ा स्कोर है।
क्योंकि इतनी मारामारी होती है ना रन्स की, आपको स्ट्राइक रेट का और वो फिर एनआरआर का इतना चेज करना, वो करना इतना आसान नहीं। और शायद श्रीलंका में खेल रहे थे, श्रीलंका पिचेस बहुत बैटिंग पिचेस नहीं होती हैं। श्रीलंका ऑलवेज नोन फॉर जहाँ थोड़ा बॉलर को हेल्प है, विच इज़ गुड। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कि जहाँ बॉलर को भी हो। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग जैसी पिच होना भी बोरिंग कर देता है गेम हाँ, को। सही। आप मारे जा रहे हैं, वो फिर उतना मज़ा नहीं आता। मुझे हमेशा T20 में 190 टाइप मैचेस बहुत अच्छे लगते हैं, बराबर चांस रहता है। अब 260 बना लिया किसी ने, क्या उधर से मार रहे हैं उधर से मार रहे हैं, क्या मजा है उस मैच में। थोड़ी बराबरी होनी चाहिए बैट्समैन की और बॉलर की, इस तरह के पिच होने चाहिए। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी टेस्ट के लिए तैयार है, या टेस्ट में भी इतना सक्सेसफुल हो पाएगा? ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, आधे लोग तो आगे खड़े होते हैं टेस्ट में, वो कहीं मारने पे आ गया। सबसे पहले ये वाला काम श्रीकांत ने किया था, आपको याद हो। फिर उसको बहुत आगे ले गए सहवाग ने तो लंच तक 100 कर दिया। और मतलब सहवाग ने जब भी रन बनाए तो टेस्ट मैच जीत गया इंडिया। तो ये उसी का रिफाइंड वर्जन है। सही बात है, क्योंकि उसमें तो और मैदान खुला है। ये तो मारने पे आ गए, तो मारता इतना लंबा तो स्लिप में जाती नहीं बॉल। तो अगर आप टीम चुन रहे हो और अगर आप वैभव सूर्यवंशी को टीम में ले रहे हो टेस्ट मैच में, तो क्या आप एज अ ओपनर ही खिलाएंगे या मिडिल ऑर्डर में लाएंगे? नहीं, उनको ओपनिंग पे खिलाना चाहिए। और क्रिस गेल भी ऐसे ही था ना, क्रिस गेल वाला ही मॉडल तो है ये। वो भी तो ऐसे ही 2 बॉलें रोक के फिर सारे मारते ही था ना। और मुझे लग रहा है मॉडर्न क्रिकेट ऐसे ही है, और लोगों को यही पसंद है। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी मारते हैं, अगर वो टेस्ट में मारेंगे और मेरे ख्याल से 6-8 ओवर भी मार दिया, तो नई बॉल तुरंत पुरानी हो जाएगी, अगले बैट्समैन के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखने वाले को, देखिए स्पोर्ट्स क्या है, एंटरटेनमेंट है ना, तो करने दीजिए ना एंटरटेनमेंट। हाँ, सही बात है क्या, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की तो एक वैरायटी है। नहीं तो स्पोर्ट्स को ही आप एग्जाम पास करने थोड़ी खेल रहे हो, तो लोग मजे के लिए आते हैं, चलने दीजिए। मॉडर्न गेम ऐसे ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अपने फेल होने को लेकर जितना चिंतित नहीं है, हम ज्यादा चिंतित हैं कि ये फलाने फॉर्मेट में फेल हो जाएगा, जबकि वो फियरलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाके फोड़ दूंगा वाला हिसाब चल रहा है उसका। मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ चेंज करना चाहिए, बस फिटनेस पे काम करते रहें और वो अडेप्टेबिलिटी उनमें आ जाती है अपने आप। मैंने देखा कुछ मैचेस थे, बाद में आप शुरू के मैच देखिए उनके IPL में, बाद में वो कुछ गेंदें रोकने भी लगे थे। खासकर जिस मैच में वो हारे हैं प्लेऑफ में, उसमें तो लंबी बैटिंग करी है उन्होंने। एक जो ऑफ द फील्ड उनका है कि 2-4 जगह उनका झगड़ा हो गया है, आपको लगता है वो नेचुरल है कि भाई अभी कम उम्र है, थोड़ा जोश है, खून है, करने मतलब जो चल रहा है वैसे चलने दें? क्योंकि अभी जब श्रीलंका में लड़ाई हुई तो कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने कहा कि मतलब इनको तो बैठा दो एक मैच, ताकि इनको समझ में आए कि ये सब चलता नहीं है क्रिकेट में। मुझे लगता है वो एकदम तो लड़ाई हुई नहीं होगी। प्लेयर ना बहुत टाइम से चल रहा होता है, तब जाके बाद में लड़ाई होती है। हो सकता है अंपायर ने टाइम में इंटरवीन ना किया हो सकता है रेफरी ने इंटरवीन ना किया हो, ड्रेसिंग में बात ना की प्लेयरों से, वो टारगेट ही कर रहे होंगे उसको। आउट हो गया तो, क्योंकि इतना बड़ा ऑरा इसका है, जब ये आउट होता है तो आप देखिए IPL के मैचेस में ऐसे ऐसे प्लेयर जनरली ऐसी रिएक्शन नहीं देते। इसके आउट होने के बाद देखो उनकी वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत इंसल्ट करता है बॉलर की। तो वो बट नेचुरल है, ये होना ही है, टारगेट करेगी दूसरी टीम। स्मार्टली बचना होगा, सीख जाएगा वो। ये कुछ चीज़ें आपको करके ही आती हैं, बहुत छोटा भी है। बहुत सारी चीज़ें एज के साथ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर के साथ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। वो उनका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं कि आप 2 गोली दे दो खा लें। और रही बात एक्स क्रिकेटर्स की, तो पुराने बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ऐसे हैं कि अगर वो आज वाले रूल में खेल रहे तो शायद जेल ही हो जाती है उनको, इतने बदतमीज थे वो। कुछ उस वक्त बैट लेके भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, विकेट निकाल ली, वो सही था क्या? अभी तो आजकल इतनी नॉर्म्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक लिमिट के बाद जा ही नहीं सकते। और जैसे मैंने बोला कि ये जो लड़ाई बाद में हुई, ये एकदम नहीं हुई होगी, ये हो रहा होगा पिछले 5, 7, 10 ओवर से। तो अंपायर अगर टाइम पे इंटरवीन करते शायद ना होती।